हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन के बारे में जाना था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव। पिछले लेक्चर में हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला था, डेफिनेशन को काम में लेकर के एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव निकाला था, डेफिनेशन को काम में लेकर के। तो इसी तरह से ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको कि हम निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं हमारी डेफिनेशन को काम में लेकर के। तो लेकिन आप हमारे कोर्स में क्योंकि प्रथम सिद्धांतों से अवकलन करना नहीं है तो हम ये सीधे फॉर्मूले अपन ले रहे हैं। इन सब की डेरिवेशन आपकी बुक में दे रखी है, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, एक दो मैंने आपको करवा दी हैं, बाकी आप ये देखिए ये फॉर्मूले जो है हमारे ऐसे कैसे काम में आने। तो इन सारे फंक्शंस की हम निकाल सकते हैं। ये कल हमने निकाला था एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, इसी तरह से एक हमारा फंक्शन हमने पढ़ा था लॉग एक्स। जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में जब लॉग एक्स होता है तो जनरली हमारा जो आधार है लॉग का वो ई होता है, नहीं लिखा हुआ था कुछ भी, इसका मतलब ई होता है, लिखा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो लॉग एक्स जिसका कि बेस ई है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x होता है। ठीक है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स, ऐसे के ऐसे ही, फिर साथ में लॉग ए। ठीक है, इस लॉग ए का आधार भी ई होता है। फिर e की पावर x एक फंक्शन हमने पढ़ा था फंक्शंस में, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। साइन x का हमने निकाला था डेरिवेटिव ऑफ साइन x। हम सारे x के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यहाँ, क्योंकि x के फंक्शन का डेरिवेटिव ही विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफाइन किया है। तो साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है। इसी तरह से cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, फिर टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, देख जैसे ही किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आगे को लगा उसके डेरिवेटिव में हमेशा माइनस आ जाता है। साइन का कोसाइन होता है, कोसाइन का साइन होता है, लेकिन ये को इसमें लगा हुआ है, देयरफॉर इसका जो डेरिवेटिव है उस नेगेटिव है। फिर tan x सेक स्क्वायर एक्स, फिर cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, को लगा हुआ है तो माइनस कोस, इसका क्या आएगा माइनस, इस को की सारे माइनस होते हैं, ध्यान रखिए। वैसे तो याद रखना ही है, tan का सेक स्क्वायर, cot का कोसेक स्क्वायर विद माइनस साइन, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इस तरह से कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स विद माइनस साइन। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव है। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन एक्स, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। ये हमको एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन दे रखी होगी, वहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, और बाकी ये फॉर्मूले तो आपको हमको एकदम पक्के वाले याद होने चाहिए। तो इसके लिए आप इनको एक बार अपने हाथ से लिखेंगे और बार बार क्वेश्चंस में जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ पर भी आप इन्हें लिखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ और हैं हमारे ये, इनको हम कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का बिल्कुल सेम होता है, खाली चिन्ह बदल जाता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया कॉट इनवर्स एक्स का माइनस, तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें खाली अंतर किसका है, माइनस चिन्ह का।
tan इनवर्स का जो होता है उसमें माइनस लगा दो तो वो cot इनवर्स का बन जाएगा। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है उसमें माइनस लगा दो तो वो cos इनवर्स का बन जाएगा। और सेक इनवर्स का जो है उसमें माइनस लगा दो तो वो कोसेक का। तो सेक इनवर्स का क्या होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स का है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है अंडर रूट में। जब सेक का और कोसेक का होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। तो आपको 3 याद रखने, तो साइन इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो बाकी के जो बचे 3 हैं वो इन्हीं में माइनस लगाने से हमको मिल जाते हैं। टैन के डेरिवेटिव में माइनस लगा दो, कॉट का डेरिवेटिव मिल जाता है कॉट इनवर्स का। सेक इनवर्स के में माइनस लगा दो तो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमको मिल जाता है। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमको पूरे डिफरेंशिएशन के दौरान काम आने वाले हैं। इसके बाद हैं हमारी कुछ थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएशन पर, उनको काम में लेकर के हम डिफरेंशिएशन को और आगे बढ़ाएं। तो ये है सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। सबसे पहली थ्योरम है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। और कांस्टेंट क्या होता है मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कांस्टेंट का मतलब वो राशि, वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू बदलती नहीं है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे एक फंक्शन है f(x) बराबर c, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। इसमें कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है इसमें हम x को कोई भी वैल्यू देते रहें तो y में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, x बराबर 1 डालोगे तो भी y बराबर c, x बराबर 2 डालोगे तो भी y बराबर c। ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जैसे f(x) बराबर 5, ये क्या हमारा कांस्टेंट फंक्शन। x बराबर 1 2 3 4 डालो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमेशा f(x) कितना आएगा 5 आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, और उसको हम जनरली c से लिखते हैं। अब इसमें देखो आप f(x) प्लस डेल्टा x निकालोगे तो भी c आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दोनों को घटा दोगे तो 0 हो जाएगा, x से डिवाइड करोगे तो भी 0 हो जाएगा। और लिमिट तो एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो आपसे कोई कहे 5 का डेरिवेटिव निकाली तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है कि कोई फंक्शन है उससे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। मल्टीप्लाइड है तो ध्यान रखना c इंटू ए फंक्शन ऑफ x, तो c बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f(x). ठीक है, जैसे 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको निकालना है तो 5 क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना हो कि वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव साइन के बाहर आ जाता है। तीसरा है कि कोई दो फंक्शन हो x के, एक को हम लिखें f(x), दूसरे को हम लिखें g(x), और उन दोनों के बीच में प्लस या माइनस लगा रहो तो वो क्या होता है दोनों फंक्शंस के अलग अलग, यहाँ प्लस या माइनस तो यहाँ भी प्लस या माइनस, तो f(x) का डेरिवेटिव प्लस g(x) का डेरिवेटिव। जैसे आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है, आपसे कहा जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालिए तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो दो एक्स के फंक्शंस हों उनके बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ हो, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल करके प्लस लगाए तो जोड़ देंगे, माइनस लगाए तो घटा देंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि कोई x का फंक्शन है उसे अगर हम u कहें, कोई दूसरा x का फंक्शन है g ऑफ x उसे अगर हम v कहें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u प्लस या माइनस v बराबर डेरिवेटिव ऑफ u प्लस या माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। ये u x का फंक्शन है इसलिए इसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष, v भी हमारा क्या है x का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, जैसे अभी हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिया। ठीक है, तो ये देखिए ये अगली जो 4 और 5 हैं उसमें भी हम इसी कॉन्सेप्ट को काम में ले रहे हैं कि दो फंक्शंस हैं हमारे पास x के,
एक एफ एक्स, दूसरा जी एक्स। एक को हमने यू माना है, दूसरे को हमने वी माना। तो सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव के लिए तो ये लगाना, और मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव यू इंटू वी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दोनों अलग अलग से क्या, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके लिए ये सूत्र लगता है u ऐसे कैसे ही डेरिवेटिव v प्लस v ऐसे कैसे ही डेरिवेटिव u। यानी कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को ऐसे कैसे छोड़ना। तो v को डिफरेंशिएट करा तो u को ऐसे कैसे छोड़ा, जब u को डिफरेंशिएट किया तो v को ऐसे कैसे छोड़ा। अगर ये हम तीन फंक्शंस के लिए भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास तीन फंक्शन हो u v w, तीनों क्या हो, x के तीन फंक्शंस हो, तो भी हम यही कंसेप्ट लगाएंगे कि एक को किया बाकी दोनों को छोड़ दिया। तो u का डेरिवेटिव किया v और w ऐसे छोड़ दिया, फिर v का किया तो u और w ऐसे कैसे छोड़ दिया, जब w का किया तो u और v। देखिए यहाँ u का किया तो v और w ऐसे कैसे छोड़ दिए, जब v का किया तो u और w, और जब w का किया तो u और v। तो कभी कभी हमको तीन फंक्शंस भी होते हैं तो हमको ये कंसेप्ट लगाना है, दो फंक्शन हो तो हमको ये कंसेप्ट लगाना है। अगला है ये डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। ठीक है, u अपॉन v का डेरिवेटिव निकालना। u अपॉन v मतलब दो x के फंक्शंस के भागफल का, डिवीजन का डेरिवेटिव। इसका क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर, v ऐसे कैसे डेरिवेटिव u माइनस u ऐसे कैसे डेरिवेटिव v। ऐसे कैसे से मतलब है बिना डिफरेंशिएशन, मतलब u को ऐसे छोड़ दीजिए, v स्क्वायर, v को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये है ये, v को ऐसे ही छोड़ दीजिए, u को डिफरेंशिएट कर लीजिए, माइनस u को ऐसे कैसे छोड़ दीजिए, v को डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये हमारे तीन चार थ्योरम्स ही हैं जो हमको बार बार डिफरेंशिएशन करते समय काम आएंगे। ठीक है, अब देखो इनको हम अप्लाई करते हैं जरा सा। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करेंगे, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए फंक्शंस का। तो देखिए ये फंक्शन है एक x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फंक्शन क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले मैंने आप पहला स्टेप क्या है, इसको y मान लीजिए। तो इसको हमने मान लिया y बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम दोनों और अवकलन कर देंगे। तो इधर हमने y का किया dy अपॉन डी एक्स, मतलब dy डी एक्स, y मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये हो गया u प्लस v, और अलग अलग फंक्शन है, एक तो फंक्शन है x, दूसरा है 1 अपॉन एक्स। तो इसको आप मान लीजिए u और इसको आप हम मान लें v। तो उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, x का यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v बराबर डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये दोनों जगह विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 और इसको लिख सकते हैं x की पावर -1। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, x n-1। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स 1 -1, ये हो गया -1 -1 n बराबर, इसमें तो -1 है और यहाँ n बराबर 1 है, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर, ये माइनस हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, एक्स की पावर -2। ठीक है, तो एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1, और इसको हम नीचे ले गए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन y हमने क्या माना था, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें जिससे कि हम कोई सूत्र इसमें अप्लाई कर सकें। तो मैंने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a इंटू बी। तो ये देखिए बड़ा सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 1/x और ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से बच जाएगा 2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, ये तो इनका सो हमसे हो जाएगा। तो dy/dx क्या होगा, d/dx ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2। ठीक है, फिर हमने इसे वो थ्योरम लगा दी कि कई सारे फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस लगाओ तो डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो सब सेपरेट हो जाते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये अभी हमने निकाला, यहाँ n बराबर 1 है तो 1x 1 माइनस में, यहाँ n बराबर -1 है तो -1x -1 -1। पिछले सवाल में किया ही हमने, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो वही इसका आंसर भी वही आ गया 1 - 1/x²। ठीक है, अब देखिए ये इसमें भी हम थ्योरम्स लगाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा ax की पावर n प्लस b की पावर n, इसका भी हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले इसको y माना, ठीक है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, d/dx। अब इन दो फंक्शंस हैं, इनके बीच में प्लस लग रहा है तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, यानी कि ax की पावर n का डेरिवेटिव प्लस b की पावर n का डेरिवेटिव। अब इसको हम जानते हैं, ये घातांकों के नियम है हमारे, कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू एक्स की पावर n, और ये b की पावर n हमारा है। अब अभी मैंने एक और थ्योरम आपको बताई थी कि डेरिवेटिव ऑफ c इंटू एफ एक्स बराबर क्या होता है, c इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो वही काम किया हमने, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, खाली हमारा वेरिएबल्स क्या चलते हैं, x और y। तो a की पावर n को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर गया डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो a की पावर n इंटू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव लिख दिया n x n-1। ठीक है, तो y को फिर रिप्लेस कर दिया, क्योंकि y हम मानते हैं यहाँ पर खुद ही इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको हटा देते हैं बाद में। y की जगह फिर क्या लिख दिया, ax की पावर n प्लस b की पावर n बराबर n a की पावर n x की पावर n-1। और क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखते हैं हम। धन्यवाद।